लौटा देंगे उनके पैसे। कहाँ से लौटाएंगे? मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। मम्मी हम पापा से पैसे मांग लेंगे। तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, उनसे मैं पैसे कैसे मांगू बेटा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पापा का दिल ऐसा नहीं है। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमारी सोच बदल गई है तो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है विवेक, मौका देकर तुम अपने पापा से पैसे जरूर मांग लेना, क्योंकि मैं देवराज को कोई मौका नहीं देना चाहती। डरती हूं कहीं वो हमारे खिलाफ कोई गलत कदम न उठा ले। डरती हूं विवेक। अरे 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 सर, आपको किससे मिलना है? कृष्णा का है, कृष्णा को बुलाओ। सर इज्जत से नाम लीजिए, वो इस घर की बहू है। ज्यादा नहीं बोलना। कृष्णा को बुलाओ मतलब कृष्णा को बुलाओ। लीजिए, वो आ भी गई। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए यहाँ आया। साहब कुछ पियेंगे? कुछ भी नहीं। पानी तो पियेंगे? अरे अभी अभी तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। बैठिए ना अंकल। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। That's it। सर बतलाऊं, उससे दिमाग भी ठंडा हो जाता है। अरे पागल है क्या तू? हैं? जो कहा समझ में नहीं आता। नहीं चाहिए कुछ। देखिए अंकल, मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये राधा कौन है? इसे कहो ये चुप हो जाए, वरना। बोला तुम अंदर जाओ। ये बताओ पैसों का इंतजाम कब तक हो जाएगा? अंकल थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं लौटा दूंगी। लेकिन मुझे फैसला करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, समझी? अरे अंकल आप कैसे आना हुआ? लगता है इस घर वालों की तकदीर ही खराब है। किसी न किसी बहाने मुझसे जुड़े ही रहते हैं। लेकिन मुझे फैसला करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, समझी? अरे अंकल आप कैसे आना हुआ? लगता है इस घर वालों की तकदीर ही खराब है। किसी न किसी बहाने मुझसे जुड़े ही रहते हैं। देखो ना, पहले आशियाना को लेकर तुम मुझसे जुड़ी रहती थी, अब आशियाना का सिलसिला खत्म हुआ तो कृष्णा मुझसे जुड़ गई। भाभी आपसे कैसे जुड़ गई? तुम्हारी भाभी ने मुझसे पैसे लिए हैं, वही वसूल करना है। लेकिन कह रही है कि कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। अगर भाभी आपसे कह रही है कि आपको रुकना पड़ेगा, तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे रुकना पड़ेगा? मैं बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाला, और बहुत चालाक बनने की कोशिश की ना तो पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगा मैं। भाभी जी, देवराज अंकल बहुत खतरनाक इंसान है। जो वो कहते हैं वही करते हैं। वैसे आपने कितने पैसे लिए उनसे? बहुत ज्यादा, जिसका मेरे पास हिसाब भी नहीं है। भाभी जी, अब तो आप जाल में फंस चुकी हैं। इस जाल को काटने के लिए पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा आपको।
मुझे मेरे पैसे चाहिए, दैट्स इट। मैं बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रुकने वाला, और बहुत चालाक बनने की कोशिश की ना तो पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगा मैं। भाभी, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? अजीत, मैंने सारे पैसे पापा की बीमारी और अपनी बहन की पढ़ाई पर लगा दिए हैं। अब मैं देवराज अंकल को कहां से इतने सारे पैसे लौटाऊंगी? तो ठीक है भाभी, जब पैसे आएंगे तब लौटा देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम अगर देवराज अंकल से ये बात कह देंगे कि जब पैसे आएंगे तब दे देंगे, तो वो ये बात मान जाएंगे? उन्हें मानना ही पड़ेगा भाभी, वरना क्या करेंगे? पुलिस की तो हेल्प ले नहीं सकते और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अगर किसी से कुछ कहेंगे भी तो उनकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो प्लीज आप पैसे के लिए टेंशन मत लीजिए। तुम देवराज अंकल को जानते हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे डर तो इस बात का है कि अगर मम्मी पापा को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं उनको मना लूंगा, और अगर जरूरत भी पड़ी तो हम पापा की हेल्प ले लेंगे ना। नहीं अजीत, मैं पापा की हेल्प नहीं लूंगी, क्योंकि वो अखिल से कहेंगे और फिर बात और बढ़ जाएगी। तो और कोई रास्ता है क्या? मेरे पास एक रास्ता है। अगर किसी तरह दामिनी की शादी का चक्कर चल जाए तो देवराज अंकल को मनाया जा सकता है, और इस काम के लिए मैं हरिलाल की मदद दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसमें तो आप एक्सपर्ट हो। आने दो हरिलाल, उसे तो अब मैं देख लूंगी। यस 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 नो 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 यस यस नो नो रॉन्ग नंबर। बताओ, आजकल कौनो लोग नौकर से इंग्लिश में बात करत है का? हमका जितनी आवत रही उतनी हम कह दिया। आहा, हरिनाम भैया, आओ आओ आओ। नौकरी मिली क्या? अरे भोला भैया, शादी के लिए लड़की मिल जाती है, लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अब नौकरी ढूंढना बर्दाश्तेबल नहीं है। ई का मतलब? अरे अंग्रेजी में बर्दाश्त करने को बर्दाश्तेबल कहते हैं ना। तुम्हारा अंग्रेजी ना बहुत वीक है। अरे भैया, जरा टीवी पिलाओ। अरे टीवी कैसे पिलाऊं? वो तो देखने की चीज है। तुम्हारे साथ अंग्रेजी बोलना ना बहुत खतरनाक लगता है हमको। टीवी पिलाओ मतलब चाय वाय पिलाओ ना। अरे आपका अंग्रेजी तो बड़ा मस्त है, हमें भी सिखा दो। मेरा कहने का मतलब चेला बना लो। ओके ओके, टाइमिंग रहेगा ना तो सिखा देंगे। अरे चाय वाय पिलाइए ना। आप बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं आपको अपनी परेशानी नहीं बता सकती। आखिर मेरा है ही कौन जो मेरी मदद करेगा? अगर मेरा कोई सगा भाई होता तो मेरी मदद करता, लेकिन मेरी किस्मत फूटी है, मेरा कोई भी नहीं है। घर की बड़ी बहू होना, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। खैर छोड़ो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अरे हरिलाल भैया, आप कब आए? अभी आया हूँ बस। चाय वाय लिया आपने? हाँ, भोला को बोला है, बनाने गया है। अरे आपने कैसे सोच लिया कि आपका कोई सगा भाई नहीं है? हम हूं ना आपका सगा भाई। आप हमें बताइए।
क्या टेंशन है? हम दूर कर दूंगा सारी टेंशन। बस अब सारी टेंशन दामिनी की ही है। एक बार अच्छा लड़का मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर मेरे सर से ये बोझ भी उतर जाएगा। अरे लड़का, अरे हम ढूंढेंगे लड़का, और ऐसा लड़का ढूंढेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सच? और नहीं तो क्या, 100% सच बोल रहे हैं। बस हरीलाल भैया, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरा तो बोझ ही हल्का कर दिया। अरे आप तो हमारी बहन जैसी हैं, अब आप बेफिक्र हो जाइए, हम ढूंढ दूंगा उसके लिए लड़का।